क्षेत्र है ना, जहाँ ऊपर वाले लोग पहाड़ों वाले भी जा सकते हैं और नीचे वाले मैदान वाले भी आ सकते हैं हरिद्वार में, क्योंकि हरिद्वार हरि का द्वार। और बोले सब प्रश्नों के उत्तर कहाँ मिलेंगे, और स्थान क्या है, उत्तराखंड है ना, नाम क्या है उत्तराखंड, माने सब प्रश्नों के जहाँ समाधान मिल जाए वही तो उत्तराखंड है। हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड में, इसलिए बोले वहीं तो उत्तर मिलेंगे सारे। तो इस प्रकार से सनत कुमार आए हैं गंगा जी के किनारे आनंद तट के ऊपर, वहाँ मेरा पीपल का वृक्ष, उस वृक्ष के नीचे व्यासपीठ लगी है, ऐसे नहीं लगी, बस ऐसे रेत रूप हो गया बराबर, उसी पर सनत कुमार बैठ गए और देवऋषि नारद प्रधान श्रोता बन करके बैठ गए। जैसे ही लोगों को पता चला ना, आजकल तो व्हाट्सएप पर मैसेज करना पड़ता है, फेसबुक पर डालना पड़ता है, फोन करने पड़ते हैं, निमंत्रण वाला भेजना पड़ता है ना कि आ जाओ कथा लगी जी, आ जाओ, बड़ी रिक्वेस्ट करते हैं, भंडारा भी खा लेना, आ जाना भी, चाहे थोड़ी देर आना पर आना जरूर भैया ना, फिर भी लोग नहीं आते ना, बोलते क्या समय ही नहीं है जी, टाइम ही नहीं, ऐसे ही है ना। पर मुझे पता है अटवाड़ वाले तो आएंगे सारे, आज कम है ना, आज थोड़ा समय भी थोड़ा आगे पीछे है ना, कल से तो समय से सारे कार्यक्रम होंगे, तो कल से आप सभी समय से भी आएंगे। आप आए हैं तो कथा भी सुन रहे हैं, तो ऐसे जिस चीज को पता चला ना कि सनत कुमार कथा कह रहे हैं और देवऋषि नारद कथा करवा रहे हैं, जिसके कान में भी ध्वनि गई ना, वो पर्वत पर था कोई योगी तपस्वी, वो अकेला ही दौड़ा दौड़ा चला आया। कहीं गुरुकुल में ऋषि मुनियों को पता चला, अपने शिष्य मंडली के संग चले आए कथा सुनने के लिए। गृहस्थों को पता चला ना, तो अपने परिवार के संग बोले चलो कथा हो रही है, सब सुनने चलते हैं, और सबके सब उस कथा में पहुंच रहे हैं। भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, अंगिरा, पुलस्त्य, ऐसे अनेक ऋषिगण पहुंच रहे हैं, और सबके सब पहुंच रहे, और देवता आकाश मंडल से कह रहे हैं, बोले भाई आप लोग बड़े बड़े भागी हो, आपको भगवान की कथा सुनने को मिल रही है। और क्या कहा, बोले जो मानव योनि पाकर के, मनुष्य योनि पाकर के भगवान की कथा में गोता नहीं लगाता, सुनता नहीं, बोले वो तो पशु के समान है। बहुत उपमाएं दी हैं यहाँ, और बोले वो तो जीवित ही मुर्दे के समान है, उसका जीवन बेकार है, अनेक प्रकार से कहा, बोले वो तो गधे की तरह है, ऐसे अनेक प्रकार की गालियां निकाली। सनत कुमार जब सूत जी सुना रहे थे ना कथा, सुखदेव जी कहते हैं महाराज ऐसी गालियां, बोले मैं नहीं कह रहा, आकाश मंडल से देवता कहते हैं, बोले इनको इतना सौभाग्य मिला है भगवान की कथा सुनने का, फिर भी सुनते नहीं। सुन लो, ये कथा जीवन को बनाने वाली है, इसलिए कहा जाता है कथा सुनो बार बार, जीवन सुधर जाता है, जीवन में भक्ति आती है। और जैसे ही ना वो कथा प्रारंभ हुई, तो कथा में भक्ति देवी प्रकट हुई। भक्ति देवी आई नहीं कहीं से, भक्ति देवी वहां साक्षात प्रकट हो गई। क्या, भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासे, और गाती हुई आ गई, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ
की जय हो। भक्ति महारानी प्रकट हो गई। और जैसी भक्ति देवी प्रकट हुई ना, सब देख रहे कौन है देवी। और भक्ति देवी ने देवऋषि नारद की ओर हाथ जोड़ दिए, बोले महाराज, और अपने दोनों पुत्रों को लेकर के आगे दोनों स्वस्थ हो गए हैं भागवत की महिमा सुन करके, ज्ञान और वैराग्य तीनों आ गए ना। सबने देखा कौन आई देवी, कहाँ से आई। बोले महाराज मैं आ तो गई, आपने बुला तो लिया, पर मैं बैठूं कहाँ, सबके आसन लगे हैं, सबको आसन दिया आपने, पर मैं कहाँ विराजमान हूँ। तो देवऋषि नारद कहते हैं सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरि भक्तिरेका। देवी बोले आप सदैव भक्तों के हृदय में निवास करें, विराजमान हो जाएं, क्योंकि जिनके हृदय में आप विराजित होती है ना, आपका जहां आप विराजित हो जाती है, हमारे गोविंद हमारे कन्हैया आपके पीछे पीछे उस हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। जबरदस्ती खींच करके ले आती हो आप अपने पीछे पीछे। वहां मेरे गोविंद मेरे कन्हैया को कुछ नहीं देखते, वो बड़ा नहीं देखते, छोटा नहीं देखते, वो निर्धन है धनवान है यह भी नहीं देखते। वहां ये भी नहीं देखते कि बड़ी जाति में जन्म लिया है कि छोटी जाति में जन्म लिया है, कुछ नहीं देखते। वो तो देखते हैं कि भक्ति किसके हृदय में बैठी है। चाहे वो कबीर दास हो, रविदास हो, मीरा बाई हो, सुदामा हो, सूरदास जी हो, तुलसी बाबा हो, कोई भी हो, जिसके हृदय में भक्ति है मेरे गोविंद मेरे कन्हैया वहां स्वतः ही खींचे चले आते हैं। हे देवी आप सदैव भक्तों के हृदय में निवास करिए, इस प्रकार से कहा। और यही सनत कुमार भागवत जी की महिमा कह रहे हैं। तो सनत कुमार जी कह रहे थे, देवऋषि नारद जी ने पूछ लिया, बोले महाराज बड़ी महिमा कह रहे हैं आप, पर ये बतलाइए, चलो भक्ति बढ़ गई, ज्ञान वैराग्य हो गया, पर इस भागवत की कथा को सुनने से होता क्या है। बोले महाराज इसके सुनने से बोले व्यक्ति तर जाते हैं, मृत्यु संवर जाती है, जीवन सुधर जाता है, और जीवन के बाद भी यदि कोई कथा को सुन लेना, मरने के बाद भी, तो भी बेड़ा पार हो जाता है। क्या कहा, ये मानवा पाप कृतास्तु सर्वदा दुराचार रता विमार्गदा कुटिलाश कामिना क्रोधाग्निदग्धा सप्ताह यज्ञे कलो पुनन्तिते। देव ऋषि नारद जो मनुष्य विमार्गी हैं, अर्थात पूरा जीवन भर उल्टे मार्ग का अनुसरण करते हैं, नास्तिक हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, जो बात बात पर क्रोध करते हैं, कुटिल हैं, कामी हैं, बोले ऐसे व्यक्ति भी यदि भगवान की सप्ताह पर्यंत 7 दिनों तक कथा को सुन ले तो उनका भी कल्याण हो जाता है। और यही बात नहीं, बोले अगर मर गया हो ना और जीवन भर कथा नहीं सुन पाया हो, और कहीं मरने के बाद प्रेत योनि में चला गया हो, प्रेत योनि में भी भगवान की कथा को सुन ले तो वहां भी ये तार देती है। ये कहा अत्र ते कीर्ति श्यामा इतिहासा पुरातना। आपको एक इतिहास सुनाता हूँ, कथा सुनाता हूँ। तुंगभद्रा नाम की एक नदी है, उसके किनारे, संक्षेप में सुनेंगे क्योंकि मुझे पता है समय हो चुका, 5 बज गए हैं ना, तो जल्दी तो नहीं है किसी को, घर की व्यवस्था बना के आए ना। हाँ जल्दी भी है, बोलना क्या करना, फंस गए आकर के। चलो आज के लिए हम क्षमा मांगते हैं आप लोगों से कि आज की ऐसा उसके लिए ना, कल से तो समय रहेगा 12 से 3 बजे, और 12 से 3 का मतलब कि आपको 11:50 पर यहाँ उपस्थित होना है। एक बात और बतला दूँ, हमारा नियम पक्का है कि 12 बजे कथा का समय, तो 12 बजे मैं बैठ जाता हूँ। मेरे भाई ये भी बोलते हैं, साथी बोलते हैं कई बार कोई मैंने बोला मेरा काम है, क्योंकि मैं ही समय से चलूंगा तो बाकी कैसे, इसलिए श्रोताओं को आपको सबको कल से ठीक 11:15 बजे यहाँ पहुँचना है, और 3 बजे ठीक विश्राम करेंगे। आपका बिल्कुल भी ऐसा आपको लगेगा नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं समझे आपकी 3 बजे बोल दी 4 बजे, नहीं, 3 बजे ठीक आरती होगी, फिर आप अपना घर का काम करें जा करके। इसलिए आज के लिए क्षमा, तो थोड़ी संक्षेप में थोड़ा महात्म में, नहीं तो कथा बड़ी पीछे छूट जाएगी, क्योंकि समय कम है, कथा विस्तार से है, और
क्या कहें, अब बात ही ऐसी, हर बार ही ऐसा होता है, सब जगह जाते हैं। कथा तो ये कहती कि 4 घंटे सुबह सुनाओ, 4 घंटे शाम को सुनाओ, तब जाके कहीं थोड़ा सा स्पर्श मात्र होगा। तो यहाँ 3 घंटे में समेटना पड़ता है सारा। तो तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव नाम के ब्राह्मण हैं, उनकी पत्नी का नाम है धुंधली। तो पति पत्नी दोनों रहते। ब्राह्मण जी बड़े सदाचारी हैं, और पत्नी जो थी ना वो पति के सामने तो सदाचारी बन के रहती, पर जैसे पति देव जाते तो कहीं किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर लेना, नहीं हो तो किसी को करवा देना। मतलब जब तक दिन में एक आधी बार लड़ाई झगड़ा ना हो ना, तब तक उसकी रोटी हजम नहीं होती थी, साधारण शब्द में से। तो घर में सब कुछ था, धन था, घर था, सब कुछ अच्छा था, पर संतान नहीं। गाय थी, वो भी बांझ थी, गाय कभी वो बच्चा नहीं देती थी। आम का वृक्ष लगाया था, उसमें कभी फल ही नहीं आए। तो एक दिन वो आत्मदेव जी सोच रहे दोपहर को बैठे बैठे, बोले हमारे घर में हमारे को संतान नहीं है ना, इसलिए हमारे गाय भी बांझ है, पेड़ में फल नहीं लगते, तुलसी का पौधा लगाते सूख जाता है, इसका मतलब पितर हमारे ऊपर क्रोधित हैं। उन पितरों को लग रहा है कि इसके बाद हमें कोई तिलांजलि देने वाला भी नहीं होगा, इसलिए एक दिन दोपहर को ना घर से निकल गए। देखिए माताएं तो क्या होता है ना, थोड़ी सी कहीं कुछ बात करे ना, कोई थोड़ी सी दिल दुखाने वाली, तो एकदम से आंखों से पानी निकल जाता है, रोने भी लग जाती हैं। दूसरे पल थोड़ा हंस भी लेंगी थोड़ी देर के बाद, लेकिन पुरुष जो है रोते नहीं। देखा होगा आपने, बहुत कम लोग हैं जिनके आंखों में कहीं आंसू है। तो आत्मदेव जी को लगा घर में अगर रोने लगूंगा ना तो पत्नी भी दुखी हो जाएगी और सोचेगी पता नहीं क्यों रो रहे, क्यों आंखों में आंसू आ गए, तो सब दुखी हो जाएगी। इसलिए क्या किया, घर से निकल गए और कहाँ गए, वन में चले गए, गहन वन में एकांत में जाकर के रोना प्रारंभ कर दिया। रोने लगे तो एक संत महात्मा जा रहे थे मार्ग से, तो संत ने देखा कोई ब्राह्मण देवता जंगल के बीच में रो रहे हैं ना। तो जंगल में तो भगवान के भक्त रोते हैं भी, जिनको भगवान चाहिए होली तो घर में रोता भी। तो सोचा कि इसको कोई भक्ति का मार्ग चाहिए होगा, भगवान प्राप्ति का कोई मार्ग चाहिए होगा, इसलिए ये रो रहा है। तो जाकर के इसे मार्ग बतलाते, कुछ मार्ग दिखाते। पूछा भी ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो? बोले महाराज अब आप आ गए तो अब तो मेरे दुख का कारण आप ही दुख का समाधान करोगे। तो इस प्रकार से कहा। तो ब्राह्मण देवता से पूछा बताओ भी क्या कारण है? बोले महाराज सब कुछ है घर में, पर संतान नहीं है, इसलिए आशीर्वाद दो संतान हो जाए। बोले क्या करोगे संतान लेके? यदि पुत्र हो जाए ना तो जीवन भर रुलाता है, इसलिए इससे बिना पुत्र के अच्छे बढ़िया आगे हो जंगल में ना। अब वापस मत जाना, अब यहीं बैठ करके भगवान का भजन करो, बस यहीं से अपना जीवन सुधार लो। ऐसा पुत्र, ये कोई पुत्र किसी को उतारता है? कोई किसी को उतारता नहीं। जो कर्म हम करते हैं वही साथ में जाता है। बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बोले ये सब छोड़ दो, मेरा पुत्र, मेरी पत्नी, मेरा धन, सब कुछ छोड़ करके आ गए ना, अब मत जाना वापिस। बोले महाराज जैसे उपदेश आप कर रहे हो ना, ऐसे उपदेश मैं भी दुनिया को बहुत सुनाता हूँ, लेकिन जब अपने पर बीतती है ना तब पता चलता है। जब आंगन में थोड़े छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं, किलकारियाँ मारते, कितना आनंद आता है। आपको क्या बताओ, तो बैरागी हो। बोले महाराज पुत्र दीजिए। बोले मैं देख रहा हूँ इस जन्म के अगले 7 जन्मों तक तेरे यहाँ पुत्र का योग ही नहीं, संतान का योग ही नहीं। तो इस प्रकार का अब तो आत्मदेव जी ने बड़े जोर जोर से रोना प्रारंभ कर दिया। बोले अब क्यों रोते? बोले अब तो तुम्हारे ही चरणों में प्राणों को त्यागूंगा, यहीं सर पटक पटक करके अपना शरीर त्यागूंगा और तुम्हें ब्रह्म हत्या लग जाएगी। बोले वो महात्मा जी सोचा अब बुरे फंसे आकर के, इससे बड़ी था दूर से चले जाते, अब जाते हैं तो ब्रह्म हत्या लगती है। तो महात्मा जी ने एक फल लिया, वो दे दिया। बोले जाओ ये फल पत्नी को खिला देना, तुम्हारे घर सुंदर पुत्र, ये हमारा आशीर्वाद। पत्नी से कहना नियम का पालन करे, गर्भावस्था में अवश्य में सुंदर पुत्र जन्म लेगा। इस प्रकार आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होकर के प्रणाम करके वापिस आए, पत्नी को फल दिया। पर पत्नी, अब ये पत्नी धुंधली है ना, पत्नियों को बात मनवाना कोई आसान काम थोड़ी नहीं है। तो फल लेके दिया, बोले खा लो ना। बोले महात्मा का प्रसाद ऐसे थोड़ी भी खाएंगे। बोले क्या? बोले नहा लूँ ना, जरा साफ हो जाऊँ, साफ कपड़े पहनूंगी, पर प्रसाद खाऊंगी। रख दिया फल को। पड़ोसन आ गई इतने में। बोले जानती हो आज हमारे पति देव गए थे ना, तो बड़े भोले वाले, इनको पता नहीं लगता कुछ नहीं, पता नहीं किसी ने फल दिया, बोले इसको खाने से हमारे घर में संतान होगी। ऐसा कभी होता है? पड़ोसन कहती है नहीं नहीं देवी, महात्मा का दिया प्रसाद कभी निष्फल नहीं जाता। साधु सन्यासी तपस्वी होते हैं, उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, वो कभी बेकार नहीं जाता। देवी देरी मत करो, जल्दी से खा लो। वो तो बात ठीक है, तेरी खा तो लूंगी, पर खाने के बाद एक बात और मेरे मन में आ रही है। क्या? बोले जब मैं खाऊंगी तो मैं गर्भ से, मेरे गर्भ में शिशु आएगा ना, मेरा पेट बढ़ेगा, तो मुझे चलने फिरने में मुश्किल होगी, घर का काम करने में दिक्कत होगी। तो बोले कोई बात नहीं, तुम्हारे पास पैसा बहुत है, तुम्हारी ननद को बुला लेना। बोले नहीं नहीं, वो तो कहीं घर का सारा माल इकट्ठा करके लेगी, तो बस वे तो मैं बस खाली हो गए।
तो बोले नौकर रख लो, बोले नौकरों का भी कोई भरोसा नहीं। बोले अच्छा चलो कोई नहीं, तो ननद को बुला लो, ऐसे भी उसको बधाई तो देनी पड़ेगी, वो कर देगी सेवा। बोले हाँ ये तो बात ठीक है तेरी, पर अच्छा एक बात और बता, जब मैं गर्भ से होंगी तो कहीं दौड़ना पड़ गया। बोले दौड़ना कौन सा, तुम्हें रेस में भागना है। बोले नहीं नहीं, कहीं घर में आग लग गई, गांव में डाकू आ गए, तो सब तो भाग जाएंगे और मरना तो मुझे ही पड़ेगा। और मैंने तो सुना है सुखदेव जी 12 वर्षों तक माता के गर्भ में रहे, और कहीं मेरा गर्भ कहीं एक आधा साल ज्यादा है तो मेरा तो मरना हो जाएगा। तदा में मरणम अवेद। अब पड़ोसी ने सर पकड़ा, बोले तू जान, तेरा काम जाने, मैं चली अपने घर, तू खा चाहे नहीं खा, तेरी मर्जी। इतने में इसकी बहन आ गई, बड़ी निर्धन गरीब, घर में संतान थी लेकिन पैसा नहीं था, और उसकी नजर कहाँ थी कि इनके घर में कोई संतान है, एक मेरा बेटा ले लो तो इनका माल भी मेरा ही हो जाए। और देखा भी बहन बड़ी चिंतित है, तो पूछ लिया भाई क्या बात होगी। बोले बस बात कोई नहीं, पति देव फल लेकर के आया। बोले ऐसा कभी होता है, मेरे पति भी बोले तू भी बोली, ऐसा कुछ नहीं है, पर हाँ मेरे गर्भ में शिशु है, इस बार जो भी संतान होगी ना मैं तुझे दे दूंगा, और पति देव से कहना कि फल खा लिया। और इस फल का क्या करें फिर। बोले इसको गाय को खिला दो, परीक्षा भी हो जाएगी कि ये असल प्रसाद महात्मा का कोई फलीभूत होता भी है कि नहीं होता। तो गाय को फल खिला दिया, और पतिदेव ने पूछा, बोले खा लिया जी मैंने। बोले ठीक है। अब गर्भस्थ स्त्री का अभिनय करने लगी। 7 महीने के बाद वो बहन आई, चुपके से पुत्र को देगी, बोले मुझे कुछ धन दे देना, इसके बदले में पतिदेव का मुंह बंद कर दूंगी। पैसे ले गई, पुत्र को उसे गोदी में डाल गई, और जैसे जन्म हुआ तो आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, पता चला कि पुत्र हुआ। तो आए, आ करके देखा, ठीक 3 महीने के बाद गाय ने भी एक बच्चे को जन्म दिया। अब लोग कहने लगे कहीं तो एक नहीं था, तो गाय ने भी बच्चे को जन्म दिया। उसके कान गाय के कानों की तरह थे ना, बाकी सारा शरीर मानव का था। तो अब दोनों का नामकरण संस्कार होने लगा ना, तो आत्मदेव जी को लगा भाई देखो ये जो पहला बड़ा पुत्र है हमारा, इसका नाम रखेंगे हम कुछ बढ़िया जैसा ना। तो धुंधली से कहने लगी इसका नाम मैंने सोच लिया है, इसका नाम ऐसा। बोले नहीं नहीं, 9 महीने मैंने रखा गर्भ में, और नाम रखो आप, ऐसा हो पीड़ा मैं करूं सहन, और नाम रखो आप, नाम भी मैं ही रखूंगी। बोले तो तू ही रख ले नाम ना। बोले तो मेरा नाम धुंधली और इसका नाम होगा धुंधुकारी। रख दिया नाम। बोले अच्छा ठीक है। बोले अच्छा दूसरे का तुम रखते रहो। बोले इसका नाम गोकर्ण होगा। हुआ क्या, ये कालेन धुंधुकारी महाकलाह। कुछ समय के पश्चात धुंधुकाली महान डाकू बन गया, जुआरी नशेड़ी, और गोकर्ण पंडित हो ज्ञानी। गोकर्ण जी महाराज गुरुकुल में गए, अच्छे लोगों का संग किया, पंडित बन गए, ज्ञानी बन गए। अब तो घर के सामान को भी बेचना प्रारंभ कर दिया इसने। जुए में ना, जुए की लत ही ऐसी होती है, जिसको लग जाए ना वो सब कुछ बिकवा देती है। और ऐसा नहीं कि जुआ ताश वाला ही है, आजकल तो मोबाइल पे जुआ चला हुआ है। और जिनको इन मोबाइल की ऑनलाइन गेमों के चस्का पड़ गया ना, वो घर बार भी बिक रहे हैं। अभी कोई 3 महीने पहले की बात है, एक इस पे न्यूज 18 पे एक शो आता है शाम को 6 से 7 बजे, दिल्ली से आता है, दिल्ली वो लाइव करते हैं प्रतीक चतुर्वेदी। तो वो प्रतिदिन वो शो डिबेट शो करते हैं वहाँ, तो लोग भी बीच में लोगों के बीच में खड़े होते हैं। तो वहाँ वो शो कर रहे थे और मैं देख रहा था उस शो को उस दिन घर में। तो एक लड़का था कोई 21 वर्ष का, तो उसकी आंखों में आंसू थे। तो उस पत्रकार ने माइक कर दिया उसके सामने भी, आप क्यों उदास हो गए। उसने बोला मैं एक संदेश लेना चाहता हूँ। बोले क्या। बोले ये जो टीवी पर ऐड आती है ना लूडो की, क्रिकेट 11 की, बोले बंद होनी चाहिए। क्यों। बोले इसके चक्कर में फंस करके मैं इस समय 97 लाख का कर्जदार हूँ। कितने का। 97 लाख का। मेरी माँ टीचर है पर मेरे से बात नहीं करती, रोने लग पड़ा जोर जोर से। मेरे भैया मेरे से बात नहीं करते, क्योंकि उसने जो बीटेक करता था ना उसका पैसा भी उसने सारा उस गेम में लगा दिया। बैंक से फ्रॉड करके लोन लेके और पैसे, और वो सारा 97 लाख का कर्जदार है। कितना। 21 वर्ष का बालक। अब लगाओ आप सोचो, ये जुआ ही है ना। उसमें फंसता गया ना वो चक्कर में कि हम इतने जीतेंगे, जीतने के चक्कर में फंस गया। इसलिए वो धुंधुकारी भी जुए के चक्कर में घर का सामान। अब पिता को पता चला ना, पिता रोने लगे। पहले रो रहे थे पुत्र नहीं है, अब रो रहे पुत्र क्यों है। गोकर्ण जी ने देखा पिताजी उदास हैं। बोले क्या हुआ पिताजी। बोले तेरे भाई ने हमारा तो नाक कटा दिया, सब लोग मेरी पूजा करते, सब मेरे को मेरा सम्मान करते हैं, पर आज कहते हैं देखो धुंधुकारी उस जुआरी का पिता जा रहा है, शराबी का पिता जा रहा है। बोले बड़ी शर्म आती है जब जाते हैं। बोले पिताजी कोई किसी का पुत्र नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपो बलिष्ठा कर्मणो गति ही। बोले यह जो पिताजी मेरा है, ये मेरा है, कुछ नहीं है। संसार में कोई किसी का नहीं है। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपो।
छोड़ दो, ये मेरा मेरा। बोले तो क्या? बोले जाओ बेटा जी, एकांत में जाकर के भगवान का भजन करो। सच्चा बंधु सच्चा साथी ये कोई संसार में कोई है तो वो गोविंद मेरे कन्हैया, मेरे ईश्वर मेरे प्रभु। इस प्रकार बड़ा सुंदर उपदेश दिया। वही उपदेश दिया जो उन महात्मा ने उस समय दिया था ना। और आज आत्मदेव जी की आंखें खुल गई, और आंखें खुली तो चल पड़े रात्रि को घर छोड़ करके और वन में जाकर के भगवान का भजन प्रारंभ किया। 10 स्कंद का निरंतर पाठ करते अंतोगत्वा मुक्ति हुई है। अब घर में गोकर्ण जी और धुंधुकारी और धुंधली, तो गोकर्ण जी को लगाइए तो महाउपद्रवी है ना, ये मुझे भी तंग करेगा। बोले भैया हम जरा तीर्थ यात्रा करके आए। बोले हाँ जल्दी जाते। तो गोकर्ण जी भी निकल गए तीर्थ यात्रा करने। अब घर में 2 ही लोग बच गए, धुंधुकारी और धुंधली। अब तो एक दिन आ गया रात्रि को। बोले भैया जो तूने धन छुपा के रखा है जल्दी ला। बोले कुछ नहीं है, जो था तूने बेच दिया सारा, तो लुटा के आ गया, कुछ नहीं है। बोले नहीं देगी तो मारूंगा। धुंधली को लगाइए दूसरा मार डालेगा। रात्रि को भागी घर से, जा रही थी अंधेरे में, पता नहीं चला और कुएं में जाकर के गिर गई और वहीं उसकी भी मृत्यु हो गई। अब घर में अकेला धुंधुकारी बच गया। धुंधुकारी बचा, अब तो अपना ही राज था। अब तो लोगों को लूटता, चोरी करता, डकैती करता। अब सोचा धन भी ला रहा हूं पर किसको खिलाऊं। 5 वैश्यों को ले आया घर में, 5 गणिकाओं को घर में रख लिया और उनको खिलाने लगा। और बस अब उनके चक्कर में बड़े बड़े चोरियां करता, डकैतियां करता। एक दिन इन 5 वैश्यों ने देखा, बोले ये बहुत बड़ी बड़ी चोरियां कर रहा है, बड़ा माल इकट्ठा कर दिया इसने। और एक ना एक दिन राजा के सैनिक आएंगे, सिपाही आएंगे ना, पुलिस वाले, इसे पक्का पकड़ करके ले जाएंगे। इसलिए बोले इसके चक्कर में हम भी फंसेंगे। पूछेंगे ना माल कहाँ रखा, तो कह देगा कि उनके पास दिया है। तो बोले अब क्या करना चाहिए? बोले माल तो बड़ा इकट्ठा हो गया, इसको मार डालो। और क्या करें? तो क्या किया, अब वो सब ने मिल करके धुंधुकारी को पकड़ा, मारने लगी, प्राण ना निकले इसके। तो क्या किया, चूल्हे से जलती हुई लकड़ी लेकर के इसके मुंह में ठूसी और इसको मार डाला और वहीं दबा दिया। और अपने आप वो सारा धन माल इकट्ठा किया, वहां से निकल ली। और अब कुछ दिनों के बाद गोकर्ण जी को पता चला कि ऐसे ऐसे हमारे माता पिता का स्वर्गवास हो गया, भैया का भी स्वर्गवास हो गया। और सबके निमित्त उन्होंने गया में श्राद्ध करके पुनः वापस गांव में आए। रात्रि को अपनी ही कुटिया में अपने घर में सोए थे, तो रात्रि को भयंकर भयंकर आवाजें आने लगी। कभी शेर की आवाज़, कभी बाघ की, कभी गीदड़ की, कभी भयंकर ऐसे चिल्लाने की आवाज़ें। तो सोचे क्या है क्या है, कभी हवा का झोंका है, कभी कुछ। अभिमंत्रित करके जल छिड़का तो क्या देखा, भयंकर विशाल प्रेत सामने प्रकट हो गया। बोले तुम कौन हो? बोले अहम तो दीयो भ्रातास्मि धुंधुकारी नामतः। मैं आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधुकारी है। बोले आपका तो मैंने गया श्राद्ध कर दिया था। बोले एक श्राद्ध नहीं 100 श्राद्ध भी कर दो तो भी बेड़ा पार नहीं होने वाला, क्योंकि मैं छोटा मोटा प्रेत नहीं हूँ, उत्तम कोटि का प्रेत हूँ, उच्च कोटि का। और दूसरा यहाँ बात ये भी स्पष्ट है कि क्योंकि धुंधुकारी जो था ना, उसका गोत्र नाम ही गलत पड़ा गया हुआ, क्योंकि वो तो उसकी बहन का बेटा था ना, और नाम के वहाँ को गोत्र कुछ और लग गया, इसलिए भी मुक्ति नहीं हुई। तो बोले भैया ये प्रेत पीड़ा जो है, प्रेत योनि बहुत कष्ट देती है, इससे मुझे मुक्त करा दो। जब गोकर्ण जी ने कहा चिंता मत करो, प्रातःकाल उपाय खोजेंगे। प्रातःकाल उठे हैं और सूर्य नारायण भगवान का ध्यान किया। सूर्य नारायण भगवान ने कहा ये भागवत की कथा सुनाओ, इससे इसकी मुक्ति हो जाएगी। जब इस प्रकार कहा, आज गोकर्ण जी महाराज जी ने पूरे गांव वालों को इकट्ठा किया, सबने मिल करके भागवत का आयोजन किया और सुंदर भागवत का आयोजन किया। ये धुंधुकारी भी जो है पहुंच गया प्रेत वहां, लेकिन जैसे हवा का झोंका है ना, उड़ करके यहाँ चला जाए, कभी वहां चला जाए, बैठा ही नहीं जाए। ये कथा सुनने का नियम है कि कथा सुनते समय हिलना डुलना, बातचीत करना, पानी पीना, फोन चलाना, ये सब निषेध है। कथा में जब बैठो ना तो ये बात ध्यान रखना। कई लोग क्या करते हैं कि चलो जी पानी घुमा देते हैं बीच में, चलो जी भी एक घुमा देते हैं बीच में। नहीं, आजकल तो सर्दियां, आजकल तो प्यास लगनी नहीं ना, और मैं गर्मियों में पानी नहीं देता पिलाने। स्पष्ट बात है, जब मैं ही नहीं पीता 3 घंटे तो दूसरों को क्यों पिलाना? जब बोलने वाले को प्यास नहीं लगी, सुनने वाले को कैसे लगेगी? इसलिए तो सुनना ही है। और उसकी प्यास तो यहाँ से बुझ रही है, अमृत वर्षा हो रही है, तो बाकी है तो सांसारिक जल क्या पीना। जिसका मन अभी भी पानी में लग रहा है और बोन में लगा हुआ है, इसका मतलब उसका मन कहाँ कथा में लगता ही नहीं है। तो धुंधुकारी जी वो घूम रहे थे, उसको लगा ऐसे तो मैं कथा ही नहीं सुन पाऊंगा, तो एक बांस का डंडा पड़ा था, उसमें 7 गांठ था, उसमें प्रवेश कर लिया। उसी में बैठ करके कथा सुनने लगा। पहले दिन की कथा हुई, पहली ग्रंथि चटकी। ऐसे कथा सुनते सुनते 7 दिन तक कथा सुनी, 7वीं ग्रंथि चटकी। और आज उस बांस के डंडे से एक सुंदर दिव्य पुरुष प्रकट हो गया, सुंदर स्वरूप उसका।
गोकर्ण जी ने पूछा आप कौन हो? बोले भैया मैं ही आपका भाई हूँ। और धुंधुकारी बोले तुम? हाँ। बोले भागवत जी, धन्य भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। बोले धन्य है भागवती वार्ता जिसने आज मुझे प्रेतत्व से मुक्त कर दिया। इस प्रकार से कहा। और अब तो दिव्य विमान आया है, उस विमान पर आज धुंधुकारी को बिठाया गया और भगवान के धाम लेकर के गए हैं। यह भागवत जी की महिमा। तो गोकर्ण जी ने उन पार्षदों को पूछा भी आप कौन हो, कहाँ लेकर के जा रहे हो उसे? बोले भगवान के धाम। बोले तो इन सबने भी कथा सुनी है? बोले इन सबने तो सुनी है, पर जिस भाव से, जिस एकाग्र चित्त से इसने कथा सुनी है वैसे बाकी लोगों ने सुनी नहीं। किसी का मन कहीं था, किसी का कहीं था। और जिस भाव से हम कथा को सुनते हैं वही भाव कथा देती है। इस प्रकार से कहा। पुनः गोकर्ण जी महाराज जी ने श्रावण महीने में कथा रखी ना, और सब गांव वालों ने एकाग्र मन से सुनी। और कथा का परिणाम ये हुआ, जब पूर्णाहुति हुई ना, तो आज एक विमान नहीं अपितु हजारों विमान आए हैं। और उन हजारों विमानों पर सब गांव वाले बैठ करके भगवान के धाम को गए हैं। तो बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। यह है भागवत की महिमा। ऐसी अद्भुत भागवत की महिमा है। कथा तो बड़ा विस्तार से है और आगे चल करके कथा की विधि बताई है, सुनने की विधि। तो संक्षेप में थोड़ा सा बता देते हैं कि ऐसा कहा गया है कि उचित मुहूर्त निकाल करके, यदि सकाम यज्ञ है तो मुहूर्त देख करके, यदि निष्काम यज्ञ है तो किसी मुहूर्त की आवश्यकता ही नहीं है। जब मन करे तो बैठ जाओ कथा सुन। और कथा सुननी है तो इसके लिए उचित कथावाचक का चयन करें, कथा वक्ता का उचित चयन करें। ये जरूर अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम कई बार क्या सुंदर सुंदर भजन सुनते हैं ना, कि बढ़िया भजन गा दिया जी, बढ़िया कथा हो जाएगी, बस ये बढ़िया कथा हो गई। नहीं, भजन अलग विषय है, ध्यान से सुनो। भागवत कथा कहना अलग विषय है, भजन सुनाना अलग विषय है। इन दोनों को सम्मिलित मत करिए, नहीं तो कथा की जो महिमा है दिन प्रतिदिन शून्य होती जा रही है। अब तो कथा को लोगों ने क्या बना लिया, नाचना गाना हो गया, ताली बजा दी और बस, और वो गा दिए दो चार भजन है ना, कौन कौन से, श्यामा तू अपना न बने, है ना, ऐसे गाते हैं। वो श्याम तो अपने ही है। मैं हर कथा में कहता हूँ ये भजन ही गलत है, और लोग हम तुमके मार मार के नाचते। वो श्याम तो अपने ही है, वो तो बने अपने, पर हम ही नहीं उनके बन पाए। और आए क्या गाते, बोले तू अपना, वो तो बनने को तैयार बैठे भैया। इसलिए कथा को कथा रहने दो, भजन कीर्तन आराम से करो, नाचो गाओ, वो अलग विषय है। इसलिए कथा में कथा ही रहनी चाहिए, और कथा भाव से सुननी है हमें। कथा में श्लोक भागवत जी के गाए जाएं, सुनाए जाएं, उनका अर्थ किया जाए। ऐसे कथावाचक का अवश्य मेल चयन करें। अच्छे अच्छे कथावाचक हैं, अच्छी कथा सुनाते हैं, और कथा वक्ता जो व्यक्त होना चाहिए, वैष्णव होना चाहिए, ऐसा वर्णन आया है। और जो कथा को भाव से श्रवण कराए, भागवत की कथा में भागवत की ही कथा सुनाए, आगे पीछे की गप्पे ना मारे। कई बार क्या होता है कि कथा चली कोई और, सुनाते रहे कुछ और ही, 2-3 घंटे पता नहीं चला क्या सुना दिया भैया। इसलिए कथा में कथा ही सुनाई जाए, और 5 ब्राह्मणों का और आवरण करें। जो कथा में विघ्न न आए उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम, भगवान के 12 अक्षर मंत्र का जाप करें। और इस प्रकार बोले सुंदर वेदिका का निर्माण करा के कथा श्रवण करें। कथा सुनने के लिए क्या करना है आप लोगों को, बोले कथा वक्ता और श्रोता के लिए एक नियम थोड़ा सा बता देते हैं कि घी पी करके ही कथा सुनने और सुनाने। क्या बोला, घी पी करके। और आजकल तो गाय घर में किसी ने रखी तो घी कौन पिएगा, कहां से पिलाएंगे। और दुकान वाला नहीं पिलाना, वो तो पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या घोल के पिलाते हैं लोग, वो तो पता नहीं क्या है, पशुओं की चर्बी है क्या है, वो तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए ऐसा लिखा भागवत है, घृतम पित्वा, घी पी करके सुननी और सुनानी है। तो आप लोगों को कल से घी पीना है, ठीक है जी, और हमें भी घी पिलाना है। तो बोले महाराज घी लगे ना पीने तो बीपी हो जाएगा हाई, और बस फिर तो मामला गड़बड़ है, कथा सुन ली फिर। इसलिए क्या कहा, बोले इसमें फल इत्यादि खा करके, फल खा के बस, बाकी कुछ नहीं खाना। और बोले जी ऐसा भी कहाँ होता है, तो बोले इसमें फलाहार कर लो, इसमें फल खा लो। फिर भी नहीं रह सकते तो बोले इसमें भोजन कर लो, इसमें फलाहार कर लो, इसमें फल खा लो। फिर भी लग रहा है ना कि ऐसे भी नहीं रह सकते, तो क्या कहा, बोले भोजनम तू वरम मन्यम कथा श्रवणकार का। बोले भोजन चाहे 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार करो, 5 बार करो, पर भोजन करने से अगर कथा सुनने में विघ्न नहीं आता तो भोजन कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कथा आए सुनने, ध्यान रखा भोजन की तरफ, तो भी क्या फायदा फिर। इसलिए ये व्रत नहीं है। व्रत क्या है, ध्यान से सुनना, व्रत क्या है, व्रत है सत्य का आचरण करना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, भगवान का भजन करना, क्रोध नहीं करना, आलस्य का परित्याग करना, ये व्रत है। उपवास क्या है, भोजन को त्यागना।
ये है उपवास। तो उपवास तो हम कर लेते, लेकिन व्रत तो होता ही नहीं, भगवान का भजन होता नहीं। इस प्रकार से कथा का नियम बड़े विस्तार से बतलाया है। श्रोता को बड़े भाव से एक आसन लगा करके, इतना जरूर मैं कहूँगा कि जब कथा सुनने बैठो तो प्रयास ये करिए कि आप कुछ खाइए पिए, और जहाँ भी कथा सुनने जाओ बड़े घूमना फिरना नहीं। कई बार हम लोगों की आदत होती है ना, कल बताएंगे वैसे ना, कि कथा जब लगी है ना तो हम लोग लेके जाते हैं ना जो पुष्प अक्षत कुछ भी, चाहे फल लेके जाएंगे, चाहे चावल लेके जा रहे हैं, कुछ लेके, तो सबसे चाहे कथा चाहे 1 घंटा हो गया चली हुई ना, फिर हम क्या करेंगे, वो लिफाफा कहाँ चढ़ाएंगे, आगे जाके सबको चीरते हुए आएंगे पीछे से, फिर पहले वो लिफाफा चढ़ाएंगे, फिर वो सबका ध्यान भंग करेंगे कि हम भी आए कथा में, हम भी देख लो। इसलिए कभी भी कथा सुनने जाओ तो आगे नहीं जाना, या तो पहले आ जाओ, कथा प्रारंभ होने से पहले माथा टेक लो, नहीं तो अंत में अगर यदि आप देरी से पहुंचे हैं तो चुपके से बैठ जाना। दूसरा विषय, मोबाइल को अपने साइलेंट करके बैठना या स्विच ऑफ करके बैठना। कथा में मोबाइल नहीं चलाना, बेल नहीं बजनी चाहिए। घंटी जब बजती है तो सब लोगों का ध्यान भंग होता है और कथा के जो तार जुड़े होते हैं ना वो टूट जाते हैं। इसलिए हम लोगों को मोबाइल को स्विच ऑफ करके या साइलेंट करके, और मैं ऊंचे बैठा हूँ ना, मैं सब जगह कहता हूँ व्यासपीठ मेरी थोड़ी ऊंची होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि नहीं तो पता नहीं चलता लोगों का, लोग ऐसे गर्दन दबाई होती है अपना अपना मोबाइल, इसलिए ऊपर से सब दिखाई देते रहते हैं कि क्या क्या कर रहा है कोई ना, पूरी हरकत के ऊपर दृष्टि रहती है। तो प्रेम से बोलिए, बोलो भाई, पटवाड़ वाले बोलो, प्रेम से बोलिए राधे राधे। ठीक है, तो आज की कथा को यहीं विश्राम देंगे, कल भाव से हम आगे कथा श्रवण करेंगे, भागवत जी में प्रवेश करेंगे। आज हमने मातम्य की कथा को श्रवण किया, कथा सुनाते समय कोई शब्द ऐसा मुख से निकल गया हो उसके लिए आप क्षमा करेंगे। और कल का मैं थोड़ा आपको अगले 7 दिनों का, 6 दिन बचे ना शेष, आज का तो ऐसे निकल गया व्यवस्था में, तो थोड़ा सा शेड्यूल आपको बता देंगे। प्रातःकाली जो मंगल आरती अपनी रहेगी वो 7 बजे रहती है, तो आरती में जो सम्मिलित हो सकते हैं वो आए अवश्य में, जिनको लगता हो कि आरती में। और ठीक 7:30 से हमारी पूजा प्रारंभ हो जाएगी। जो भी कथा के यजमान है प्रतिदिन के, वो उनको एक बार संदेश कर दें कि आप अगर हो सके तो 6:45 बजे हम पहुँच जाए, जिनको जिस दिन पूजा करनी है। और बाकी सभी आ सकते हैं, ऐसा नहीं यजमान की बात है, जो भी है वो सब आए। और ठीक 12 बजे से 3 बजे तक कथा होगी। तो कथा श्रोता का एक नियम और है कि कथा प्रारंभ होने से पहले आना, मेरे से पहले कथा पंडाल में पहुंचना, तब है कथा श्रोता का उत्कृष्ट श्रोता। ठीक है, फिर 3 बजे आरती होगी, भंडारा प्रसाद हम लेकर के जाएंगे। भोजन की व्यवस्था यहाँ सबके लिए है, सबने भोजन प्रसाद भंडारा लेकर के जाना। शाम को ठीक 7 बजे से रखें कि 7:30 बजे से आरती संध्या है जी? 7 ठीक रहेगा ना, 7 से 9 टाइम ठीक रहेगा, 7 से 9, क्योंकि आजकल बड़े जल्दी हो जाता है ना अंधेरा, फिर वो 8 बजे बड़े लेट हो जाते हैं। इसलिए 7 से 9 बजे तक रहेगी भजन संध्या। और मतलब उसमें आप लोग कीर्तन करो, नाचो गाओ, आप लोगों की अपनी व्यवस्था, हमारे साथी आपका साथ देंगे। शाम को भी आरती होगी 7 बजे, इसलिए 7 बजे शाम को आना है आरती के लिए। और आप लोग आएंगे ऐसी मेरी आशा है, क्योंकि थोड़ा गांव से बाहर है ना व्यवस्था, फिर भी आप लोग आएंगे ऐसा मुझे लग रहा है ना। तो बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की। आइए 2 मिनट के लिए हरि नाम संकीर्तन करते हैं, फिर भाव से हम सब आरती करेंगे। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला, 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 मुरली मनोहर गोपाला, मुरली मनोहर
ओम हरिः ओमाहं ज्वालादिभ्यः नमः। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रादायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। तो सभी प्रभु प्रेमी अपने अपने स्थान पर खड़े होकर बड़े प्रेम से भगवान जी की आरती उतारेंगे। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। सोच भगवान जिंदगी ही तेरे नाम सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा, सब कुछ तेरा कुछ ना मेरा। जीता है तुझको प्रभु संसार की, बेवफा कर तेरी मूर्ति, करूं मैं गिरधर तेरी आरती।
सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयनं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव सभी भक्तजनों से निवेदन की वह एक पंक्ति होकर व्यास जी महाराज जी से आशीर्वाद लें। ओम हरे ओम यज्ञ यज्ञमय जंत देवासानि धर्माणि प्रथमन्यासन देहनाकं महिमान सजन्त यत्र पूर्वी साद्यः सन्ति देवा नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मय दत्तं गृहाण परमेश्वरः। बोली बांकी बिहारी लाल की कृष्ण बलदेव की सतगुरु महाराज की नंदीश्वर महाराज की शंकर भगवान की धर्म की अधर्म का विनाश प्राणियों में विश्व का कल्याण गौ माता की सेवा सनातन धर्म का प्रचार भारत माता की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर 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 महादेव शंभो। श्री कृष्ण गोविंद हरे